Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा की जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, ईमान शब्द में उपसर्ग है। ईमान शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ई। क्या है? तो ई, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 करा है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है सु। क्या है? तो सु। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 3 करा है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है ईत। क्या है? तो ईत। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 4 करा है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है। पठनीय शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है तो वह है अन्य। क्या है? तो आंसर बी। प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, पंकिल में शब्द में प्रत्यय है। पंकिल शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है ईल। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 6 करा है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है 3। क्या है? तो 3। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 7 करा है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 5 है। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, हमेशा रहने वाला एक शब्द होगा। हमेशा रहने वाला एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आंसर ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 9 करा है, जो सब कुछ जानता हो एक शब्द होगा। जो सब कुछ जानता हो एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 10 करा है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आस्तिक। क्या है? तो आस्तिक। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 11 करा है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना वाचित साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ललित निबंध। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 12 करा है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह भारत रत्न। भारत रत्न। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 13 करा है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार है मिला था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 14 करा है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की है? किस पाठ की पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो रोज। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 15 करा, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की अंकित है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 16 करा है,
परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर। आंसर क्या है? तो ए। प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह 1925 को। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 का, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है नामवर सिंह। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19 करा है, जायसी के पिता कौन थे? जायसी के पिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है मलिक मोहम्मद शेख ममरेज। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 20 का है, आखिरी कलम के रचयिता कौन है? आखिरी कलम के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है जायसी। कौन है? तो जायसी। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 21 करा है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो महाप्रभु वल्लभ भाई आचार्य। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 22 करा है, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? किस कारणवश किया था? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पत्नी की फटकार से। पत्नी की फटकार से। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 23 करा है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा है? किस कवि ने कहा है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह किसने कहा था? तो नाभा दास ने। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 24 का है, भूषण की भाषा कौन सी थी? भूषण की भाषा कौन थी? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह ब्रज भाषा। कौन था? तो ब्रज भाषा। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 करा है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जयशंकर प्रसाद। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 26 करा है, किसकी रचना है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 करा है, निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन है? निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है तो वह क्या है? तो वह है जन जन का चेहरा। एक। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 करा, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है द्रव्यवाचक। क्या है? तो द्रव्यवाचक। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 29 करा, मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो भाववाचक। भाववाचक। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 30 करा है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है समूहवाचक है। क्या है तो समूहवाचक है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 31 करा है फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है। फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो व्यक्तिवाचक है। क्या है व्यक्तिवाचक है। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 32 करा है ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह आपूर्ति। क्या है तो आपूर्ति। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 करा है ओठ चबाना मुहावरा का अर्थ है। ओठ चबाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है क्रोध प्रकट करना। क्या है तो क्रोध प्रकट करना। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 34 करा है खून का सूट पीना। खून का घूंट पीना मुहावरा का अर्थ है। खून का घूंट पीना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है गुस्सा पचा जाना। गुस्सा पचा जाना। आंसर क्या है तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 35 करा टेढ़ी खीर होना मुहावरा का अर्थ है। टेढ़ी खीर होना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो कठिन कार्य। कठिन कार्य। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 करा है मुट्ठी में करना मुहावरा का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह में करना डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 करा हंसी खेल समझना मुहावरा का अर्थ है। हंसी खेल समझना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह साधारण काम समझना। साधारण काम समझना। आंसर क्या है तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 38 करा लाजवाब शब्द कौन सा समाज है समास है। लाजवाब कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो अवयवी भाव। अवयवी भाव। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा है तिरंगा शब्द कौन सा समास है। तिरंगा शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है द्विगु। आंसर क्या है तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 करा चतुरानन शब्द कौन सा समास है। शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 करा है रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है। रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 करा है आयात। आयात शब्द का विलोम है। आयात शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह निर्यात। क्या है तो निर्यात। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 करा नास्तिक शब्द का विलोम है। नास्तिक शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है आस्तिक। क्या है तो आस्तिक। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 करा है उमस। उमस शब्द का विलोम है। उमस शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है ठंडक। क्या है तो ठंडक। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 करा है गरीब शब्द का विलोम है। गरीब शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है अमीर। क्या है तो अमीर। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 46 करा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है एक शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा है एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह चंद्रशेखर। क्या है? तो चंद्रशेखर। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 47 करा है, जिसके हाथ में चक्र है एक शब्द है। जिसके हाथ में चक्र है एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है चक्र पानी। चक्र पानी। आंसर क्या है? तो टी है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 48 करा है, गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है दंतक। दंतक पुत्र। दंतक पुत्र। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 49 करा है, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह है ज्ञान जोड़ उदय। ज्ञान जोड़ उदय। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 50 करा है, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह पुरुष जोड़ उत्तम। पुरुष जोड़ उत्तम। आंसर क्या है? तो ए है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।